बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा फोर्स लग रहा है, टेबल पे है, ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन लग रहा है। तो जब चारों तरफ से फोर्स जो होगा इक्वल हो जाएगा सभी डायरेक्शन को मिलाकर, तो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि सभी जो फोर्स उस पर लग रहा है सब एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। बात समझे। अगर थोड़ा सा भी इधर एक्स्ट्रा फोर्स देंगे, 15 कर देंगे, तो ये क्या होगा भैया, इधर कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। अगर इधर हम 25 कर दिए, इधर 15 है, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। तो बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया जब पूरा अपोजिट फोर्स जो होगा इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जितना फोर्स लगाए हैं सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, टोटल का सम जीरो आ गया। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन में बदलाव आ रहा है, उसके शेप में बदलाव आ रहा है, उसके डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, उसके स्पीड में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब उस पर बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। कौन फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब हो गया उसमें जितना भी फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स बच जा रहा है। मतलब सिंपल में नेट फोर्स जो है, टोटल जो फोर्स उसमें लग रहा है वो जीरो नहीं है। तो जब नेट फोर्स जीरो होगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। जब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स।